अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब खान और एक और नई वीडियो के साथ आपका भाई आज एक बार फिर जो है वो हाजिर है। आज हम बात करेंगे इस वक्त कराची समेत मुल्क भर में जो मानसून बारिशों के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है और क्या इस वक्त क्राइसिस का सामना है पूरे मुल्क को, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई का जो चैनल है और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वीडियो को जो है वो शेयर भी कीजिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो मानसून बारिशें हुई उसके बाद एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है जिसमें हमारे जो ख़ास तौर पे देही इलाके हैं सिंध के और उसके बाद अगर लोअर पंजाब की बात करें तो वहाँ पे भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। और फिर बलूचिस्तान में तो हमने देखा ही कि इस वक्त जो बारिशों के बाद सूरत हाल पैदा हुई और सैलाबी सूरत हाल के बायस कई इलाके जो हैं वो उस वक्त तबाहकारियों का शिकार हैं, बर्बादी हुई और जो है वो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनके घर मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हुए हैं और जिसमें हमने देखा कि बुरी तरह से तबाहियाँ हुई हैं। लेकिन हमारी इस वक्त जो सबसे बड़ी इस वक्त परेशानी है वो ये कि एक तरफ जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है वहाँ लोग मुतासिर हो चुके हैं। हम इस वक्त उनके लिए मुल्क में देख रहे हैं कि फंड रेजिंग्स भी चल रही हैं, मुख्तलिफ दूसरे ममालिक से भी हमारे पास पैसा आना शुरू हो चुका है। लेकिन जो हमारे यहाँ से भी कराची की अगर बात करूँ, मैं कराची का रिहायशी हूँ, हमारे लोग, हमारी बिजनेस कम्युनिटी और साथ साथ हमारे जो आम शहरी हैं वो अपने तही ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि कराची के से जो राशन है, जो पानी है और जो खाने पीने की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो अद्वियात हैं, ब्लैंकेट्स हैं और इसके साथ साथ टेंट्स हैं जिनकी इस वक्त वहाँ पे बहुत ज़रूरत है, तो वो चीज़ों को वहाँ पहुँचाया जाए और पहुँचाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अगर बात करें तो हैदराबाद और कराची मोटरवे के बाद सिंध में इस वक्त रास्ते जो है वो इंतहाई जो है वो तबाहकारी का शिकार है और उसकी वजह से ना सिर्फ यहाँ से जो ले जाने वाला सामान है वो जो है वो इस वक्त वहाँ पे उसको परेशानियों का सामना है, बल्कि एक नई मुश्किल पैदा हो चुकी है और वो ये कि मुल्क में एक खुराक का बुरहान वो पैदा होता जा रहा है। उसकी क्या वजूहत है? क्योंकि एक तरफ तो बारिशों ही और जो बारिशों में एक नुकसान पहुंचा है, हमारी कई जो क्रॉप है, बड़ी क्रॉप, उसको बुरा जो है वो नुकसान पहुंचा है, जिसमें हमारे पास वीट भी शामिल था, शुगर कैन भी शामिल है, इसके साथ साथ सब्जियां हैं जिसमें टमाटर और प्याज की बड़ी फसलें हैं वो बुरी तरह हिट हुई है। इसके अलावा हरी मिर्च इसकी जो फसल है वो बड़ा उसको नुकसान पहुंचा है, बिलखुसूस सिंध में और पंजाब में। और फिर साथ साथ केपी में जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, सवात में और जो बहरैन बाजार है वहाँ पर, इसके साथ साथ दीगर जो इलाके हैं उस केपी वहाँ पर जो सूरत हाल है। तो इस पूरे क्राइसिस में जो फूड जो एक बार फिर हमारे लिए तशवीश का बायस बन रहा है, क्योंकि फूड का बहरान पैदा होने का खदशा है इस वक्त। अगर मैं सिर्फ अपने शहर की ही बात करूं तो क्योंकि मैं जिस तरह आपको बताया कि सब्जी की जो सप्लाई है वो भी मुतासिर हुई है और सब्जियों की साथ साथ जो प्रोडक्शन है, जो फसलें हैं वो भी मुतासिर हुई, तो उसकी वजह से जो इम्पेक्ट आ रहा है वो कराची में दिखना शुरू हो चुका है। आज कराची में अगर बात करते हैं तो कराची में प्याज 200 रुपए किलो पे पहुंच चुकी है, टमाटर 250 रुपए किलो पे जो है वो पहुंच चुका है। इसी तरह से दीगर सब्जियों की बात करूं तो भिंडी, तुरई और लौकी और इसके अलावा जो दीगर सब्जियां हैं वो भी तकरीबन 200 से 250 रुपए किलो के दरमियान फरोख्त हो रही है। और इसके अलावा आलू और हरी मिर्चों की बात करें, मैंने हरी मिर्चों को बताया कि बड़ा नुकसान पहुंचाया फसलों को, तो हरी मिर्च की जो कीमत है वो तकरीबन जो है वो आज मैंने खुद भी जब मार्केट्स में पूछा है तो तकरीबन 300 और 350 रुपए फी किलो पे पहुंची है। तो ये एक जिस तरह यहाँ से इनिशिएट हो रहा है खुराक का जो प्राइसेस का फुकदान आना शुरू हो रहा है वो, और दूसरा ये कि खुराक की जो ट्रांसमिशन है, जो मुल्क की सप्लाई है वो अपनी जगह मुतासिर हो रही है। जो कराची से चीज़ें जाती हैं, जो इम्पोर्ट हमारे आइटम्स हैं वो कराची से जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे भी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हैं, वहाँ से जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हमारे पास आती हैं वो हम तक नहीं पहुँच पा रही हैं। साथ ही साथ इसी तरह से अगर हम बात करें चिकन के हवाले से तो पोल्ट्री जो है इस पूरे जो मानसून सीज़न है उसमें बड़ा इफेक्ट हुआ है और बड़ा हिट हुआ है इस पूरा कारोबार इस दौरान। और उसकी भी वजह यही है, एक तो सैलाबी सूरत हाल। आज भी जब पोल्ट्री एसोसिएशन से मेरी कुछ इस हवाले से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो लाखों की तादाद में मुर्गियां हैं और चूज़े हैं
वो इस सैलाबी सूरत हाल में उनको नुकसान पहुंचा है। कई जो लाख मुर्गियां और चूजे हैं वो मर गए हैं और कुछ अंडे जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो आइंदा दिनों में एक ये वाला क्राइसिस भी जो है वो हमें फेस करना पड़ सकता है। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइसेस है वो पहले ही महंगाई का एक तूफान बरपा है हमारे मुल्क में, लेकिन अब इस जो सैलाबी सूरत हाल के बाद जो आइंदा 2 माह में हमारे साथ सूरत हाल हो सकती है, मुझे उस पर कुछ खदशात हैं। बल्कि ना सिर्फ मुझे बल्कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पूरी मुतासिर होने का इस वक्त जो है वो खदशा पैदा हो रहा है, क्योंकि मुल्क में ना सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में अभी जो है वो एक रिसेशन है और उसके इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, दुनिया भर में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान में भी इम्पैक्ट है। लेकिन अब अगर हम इस सूरत हाल से नहीं निकलते और इन चीज़ों को जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं तो फिर मजीद जो है वो मैं ये देख रहा हूँ कि आइंदा दिनों में हमारे पास कुछ क्राइसिस पैदा हो सकते हैं और उसमें सबसे बड़ा बहरान एक बार फिर खुराक का और ग़िज़ा का पैदा हो सकता है, जिसमें सब्जियाँ, गोश्त और इसके साथ साथ पोल्ट्री और फिर अजनास की जो तरसील है, अद्वियात की जो तरसील है, ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हैं, इनकी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। और अगर इन चीज़ों का भी मैनेज नहीं किया गया, इस रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अभी से जो है उस पर अगर तवज्जो नहीं दी गई तो आइंदा दिनों में इससे ज़्यादा हमें अल्लाह ना करे किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। इसी जो है वो तमाम तर चीज़ों को मैं बस आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और यही चाहता हूँ और यही उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सबके लिए जो है वो आसानी के मामलात करे, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी के मामलात करे, हम सबके लिए आसानियों के मामलात करे। जो इस सैलाब में जो हिट हुए हैं लोग, जो इससे मुतासर हुए हैं, उनके लिए हम सब जो है वो कोशा है और हम आपसे यही अपील करते हैं, आपसे भी यही अपील है कि अपने हिस्से का जो आपका किरदार बनता है वो उसको अदा कीजिए। या तो अगर आप किसी को कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान पहुंचा सकते हैं वो उन तक पहुंचा दीजिए। अगर पहुंचा नहीं सकते हैं तो बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुद से वहां पे जा रहे हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं इसके अंदर। तो उनके जरिए जो है वो हम ये तमाम तर चीज़ें वहां पहुंचा सकते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो एक अहम किरदार अदा करना है, अपने लोगों के साथ खड़ा होना है, अपने लोगों का साथ देना है और साथ ही साथ जो हमें खदशात हैं, जो इस वक्त सिनेरियो पैदा होता हुआ दिख रहा है, उस सिनेरियो से भी हमें निपटना है और हमें इस मुल्क को फूड जो क्राइसिस है यानी खुराक का जो बहरान है उससे बचाना है और अपने लोगों को उससे बचाना है, महफूज रखना है। और इस वीडियो के जो है बस आज वो यहीं एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियों के मामलात करे और हमारे जो मुल्क में इस लोग सैलाब से जो मुतासिर हुए उनके हक में जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाए। भाई की वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी सपोर्ट की और आपकी दुआओं की जो है वो ज़रूरत रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।